कहा गया था भारत बनेगा एआई की नई राजधानी। दुनिया के बड़े नेता, टेक दिग्गज, स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स सब एक मंच पर। लेकिन समिट खत्म होते होते सवाल ज्यादा रह गए और जवाब कम। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एक्सपो से निकाला गया, बिल गेट्स की नोट से हट गए और चीन की मीडिया भारत पर तंज कस रही है। और क्यों इसी दौरान फ्रांस में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के छापे पड़ रहे हैं। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ ज्यादा गहरा है? आखिर क्या हुआ है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। सबसे पहले बात कर लेते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी की। एआई समिट के दौरान उनके पवेलियन में एक रोबोट डॉग दिखाया गया, नाम दिया गया ओरियन। दावा किया गया कि यह उनकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की इनोवेशन है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने पहचान लिया कि यह चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का कॉमर्शियल मॉडल है, जिसका नाम है GO2, जो पहले से बाजार में बिक रहा है। मामला वायरल हुआ और सरकारी आयोजकों ने तुरंत यूनिवर्सिटी को एक्सपो एरिया खाली करने को कह दिया। आईटी सचिव एस कृष्णन ने साफ कहा, प्लेगरिज्म और गलत जानकारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी समिट में स्क्रीनिंग नहीं हुई। अगर चीनी मीडिया तक इस पर ट्रोल करने लगे तो क्या ये भारत की टेक्नोलॉजी इमेज पर असर नहीं डालेगा? अब थोड़ा पीछे चलते हैं, बात कर लेते हैं 2014 की। उसी गलगोटिया ग्रुप पर पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत के बाद फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। आरोप था कि लगभग 80 से 120 करोड़ रुपए के लोन में दस्तावेजों में गड़बड़ी और संस्थागत संबंधता को लेकर के गलत जानकारी दी गई। ध्रुव गलगोटिया और उनकी मां पद्मिनी को गिरफ्तार किया गया। चेयरमैन सुनील गलगोटिया को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली। आईपीसी की धाराएं 420, 467, 468 और 471 और 120B लगी। सवाल ये उठता है अब कि जिन संस्थानों पर ऐसे आरोप लगे हों, उनके NAC A+ सर्टिफिकेशन को लेकर के क्या पूरी पारदर्शिता रही? आज यूनिवर्सिटी NAC A+ और NIRF रैंकिंग का हवाला देती है, लेकिन क्या पुराने विवादों का पूरा क्लीन चिट रिकॉर्ड सार्वजनिक हुआ? ऐसे में असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका 2014 में फर्जीवाड़े और लोन डिफॉल्ट का केस सामने आ चुका हो, जिसे लेकर के आईपीसी की गंभीर धाराएं लगी हों, उसे बिना गहन समीक्षा के इंटरनेशनल समिट में मंच देना चाहिए था? क्या बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ था? क्या 80 और 120 करोड़ के कथित लोन विवाद और फर्जी दस्तावेजों के आरोपों के बाद भी कोई ड्यू डिलीजेंस जरूरी नहीं थी? आज वही यूनिवर्सिटी NAC A+ सर्टिफिकेशन और NIRF रैंकिंग दिखाती है, लेकिन क्या पुराने मामलों पर पारदर्शी क्लोजर रिपोर्ट सार्वजनिक है? अगर नहीं, तो फिर इस तरह के संस्थान को ग्लोबल मंच पर बुलाना क्या जोखिम भरा फैसला नहीं था? अब आते हैं बिल गेट्स पर। दरअसल 19 फरवरी को उन्हें एआई समिट में की नोट देना था, लेकिन अचानक उन्होंने मंच छोड़ दिया। आधिकारिक वजह बताई गई, समिट का फोकस एआई पर रहे। लेकिन उसी हफ्ते अमेरिका के DOJ ने जेफरी एप्स्टीन फाइल के लाखों दस्तावेज जारी किए। इनमें गेट्स के एप्स्टीन से मीटिंग का जिक्र भी सामने आया। गेट्स ने आरोपों को बेतुका और झूठा बताया, लेकिन सवाल यह है कि जब फ्रांस में एप्स्टीन नेटवर्क से जुड़े मामलों में जांच शुरू हो गई है और पूर्व मंत्री जैक लैंग तक इस्तीफा दे चुके हैं, तो क्या भारत सरकार किसी भी विवाद से दूरी बनाना चाहती थी? इसी दौरान आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत दौरे पर थे। एक तरफ एआई समिट, दूसरी तरफ 3.6 लाख करोड़ की 114 राफेल डील पर चर्चा। रक्षा सहयोग, 5वीं पीढ़ी के इंजन, हैमर मिसाइल, सब पर बातचीत हुई। यानी मंच सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि कूटनीति और रक्षा साझेदारी का भी था। फ्रांस में उधर एप्स्टीन फाइल पर छापे पड़ रहे थे और यहाँ मैक्रो एआई मंच पर सॉवरेन एआई की बात कर रहे थे। यहाँ यह भी सवाल उठता है कि क्या एक ऐसे व्यक्ति जो पहले से विवादों में रहा हो, जिसकी एप्स्टीन से मुलाकातें सार्वजनिक रिकॉर्ड में हो, उसे इंटरनेशनल मंच पर बुलाने से पहले स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए थी? क्या सरकार को अंदाजा नहीं था कि फाइल्स रिलीज होने वाली हैं, या फिर यह तैयारी की कमी थी? और अगर तैयारी की कमी भी थी तो जिम्मेदार आखिर कौन है? सरकार, आयोजक, मंत्रालय, या फिर बाद में अधिकारियों पर डाल दिया गया कि ज़्यादा उत्साह में गलत जानकारी दे दी गई? क्या हर बार अंतर्राष्ट्रीय किरकिरी होने के बाद अधिकारियों की गलती कह देना काफ़ी है, या फिर यह एक पैटर्न बनता जा रहा है? पहले इवेंट का भव्य प्रचार हो, फिर जमीन पर अव्यवस्था दिखे और फिर विवाद, और अंत में जिम्मेदारी नीचे स्तर के अधिकारियों पर डाल दिया जाए। सोचिए, चीन की मीडिया खुल करके ट्रोल कर रही है, लिख रही है इंडियन यूनिवर्सिटी प्रेजेंट चाइनीज रोबोट एज इट ऑन इनोवेशन। यह सिर्फ एक ट्वीट नहीं है, यह भारत की टेक्नोलॉजी छवि पर भी सवाल है। उधर फ्रांस में एप्स्टीन मामले में छापे पड़ रहे हैं और उसी वक्त भारत में फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ राफेल डील पर बातचीत हो रही है। मंच एआई का था, लेकिन दांव भारत की साख का था।
ऐसे में क्या हर निमंत्रण, हर पार्टिसिपेंट, हर दावे की सख्त जांच जरूरी नहीं थी? अगर एक यूनिवर्सिटी जिसका अतीत विवादों से जुड़ा रहा है बिना ठोस रिव्यू के मंच पा जाती है, अगर एक ग्लोबल चेहरा जो लगातार विवादों में रहा है बिना रिस्क असेसमेंट के कीनोट की लिस्ट में आ जाता है, तो यह चूक किसकी है? क्या यह तैयारी की कमी थी या इवेंट पहले प्रोसेस बाद में वाला रवैया अपनाया गया? और सबसे अहम सवाल कि इस अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती की जिम्मेदारी कौन लेगा? AI समिट में जहां 3 लाख रजिस्ट्रेशन, 600 स्टार्टअप्स, 13 देशों के पवेलियन, यह उपलब्धियां अपनी जगह हैं, लेकिन पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन से नहीं बनती है, भरोसे से भी बनती है। इस पूरी खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या गलगोटिया और बिल गेट्स मामले में सरकार की स्क्रीनिंग फेल हुई है या यह सिर्फ बदकिस्मती थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।